असद नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है। आज का दिन उन शहदा की याद दिलाता है जिन्होंने 53 साल कबल अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी धरती माँ की हिफाजत करते हुए दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया और अपनी जानें कुर्बान की। नाज़रीन, आज हमें बैरूनी ख़तरात के निस्बत जो है वो अंदरूनी ख़तरात का ज़्यादा सामना है, क्योंकि आज बहैसियत शहरी, बहैसियत इस मुल्क के अवाम के, हम उन मसाइल का शिकार हैं जो हमें अंदरूनी तौर पर जो है वो कमज़ोर किए हुए हैं। इनमें हम किस हद तक ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि चाहे जितने बहरानों का ज़िम्मेदार हम सियासतदानों को करार दे देते हैं, लेकिन अगर बहैसियत शहरी, बहैसियत अवाम हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। आप ये देख लें कि हम जो है वो बिजली चोरी पर इकट्ठे हो जाते हैं, हम करप्शन करते भी हैं, उसके बाद जो है वो हम रिश्वत देते भी हैं, ऑफ़र करते हैं अपने जहाँ पर हमने काम करवाना होता है हम रिश्वत ऑफ़र करते हैं। तो बहैसियत अवाम, बहैसियत शहरी, हम किस हद तक इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। जो ये अंदरूनी मसाइल हैं, इनका ज़िम्मेदार, असल ज़िम्मेदार कौन है, अवाम क्या समझती है और इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। आज अवाम के दरमियान हम ये सवाल रखते हैं कि इस सारी सूरत हाल का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है। क्या इसका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार जो है वो अवाम खुद हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, लेकिन इस वक्त जो है वो हमारा असल मसला जो है हमारे अंदरूनी ख़तरात हैं। आप ये देख लें कि बहैसियत शहरी हम मुख्तलिफ उन मसाइल का शिकार हैं जिनसे हम निकलने में नहीं आ रहे। लेकिन आप ये देखें कि बहैसियत शहरी हम बिजली भी चोरी करते हैं, हम रिश्वत ऑफ़र भी करते हैं, रिश्वत लेते भी हैं। जो हमारे जो शहरी हैं, ऑब्वियसली अगर कोई ऑफ़र करेगा तो वो जो है वो बदले में कोई ले भी रहा होगा। तो एग्जैक्टली करप्शन भी हो रही है। मतलब हर जो आप कह सकते हैं कि वो बुरा एक काम हमारे लोगों के दरमियान मौजूद है। आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार किस हद तक अवाम है, किस हद तक सियासतदान है, कौन है असल ज़िम्मेदार? देखिए जी, एक कोट है कि जी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, अगर हम एज ए नेशन हमें अपने आप को बिल्ड करेंगे और अपनी करैक्टराइजेशन करेंगे, अपने तमाम मामला जो उसूलों के बेस पे अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे हुक्मरान जो मसाइल भी हैं जो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को इंडिविजुअली करेक्ट नहीं कर रहे। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इस्लामिक लॉज़ हैं, जो अपने मुल्क के कवानीन हैं, उन सब पे हम अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हम सब फिर एज ए मुआशरा उसका शिकार हो जाते हैं। आप अगर फॉलो करेंगे रूल्स रेगुलेशन, चाहे वो इस्लामिक हों चाहे मुल्क के हों, तो आप इंडिविजुअली भी और एज ए नेशन भी आप कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए यही करना पड़ेगा। इंडिविजुअल इनकलाब कहते हैं, डॉक्टर इसरार जैसे कहते हैं कि आप इंडिविजुअली इनकलाब लाएं, अपने आप को करेक्ट करें, तो तभी मुआशरे में इस्लाहात हो सकती हैं। हाँ, हर एक को आप ठीक नहीं कर सकते। इंडिविजुअली आई कैन मतलब मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूँ, किसी और को नहीं करेक्ट कर सकता। यानी इस्लाह का काम अपनी ज़ात से शुरू किया जाए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू इंक्रीज और बिकम अ गुड सोसाइटी। या श्योर। अच्छा, आज चूँकि यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, हमारे शहदा ने हमारे लिए मुल्क बड़ी कुर्बानियों से लिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की जो है ना पार्टिसिपेशन है। और देखिए, शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने अपने मतलब अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जानों के ऊपर बम बांध के ना और टैंकों के नीचे लेटे, और ये कोई आम चीज़ नहीं है। और शहीद होना एक बहुत बड़ा जज्बा है और उसकी डेफिनेटली जन्नत के अलावा कोई मतलब उसका रिगार्ड नहीं है। तो जब शहादत का दर्जा बंदा पाता है तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। दिस इज़ द मैसेज वन हैज़ टू गो फॉर दिस वन। राइट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज यौम दिफ़ाए पाकिस्तान 6 सितंबर, क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, आज का मैसेज हमारा पूरी कौम के लिए है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो ये सब पाकिस्तान की मुरहम मेहनत है। पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा उनसे पैसे में किया है, रहती दुनिया तक याद रहेगा। हमारी पाक फ़ौज दुनिया की सबसे बहादुर फ़ौज है, जो आज के दिन काम किया। उन्होंने इंडिया को वो सबक सिखाया जो अभी तक वो याद करते हैं, रोते हैं। नौजवानों ने वो किरदार अदा किया, हमारे फ़ौजियों ने,
टंके को नीचे रेट गया, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने अगर दाँव पे लगा दी। आज वो शोहदा हैं, अब जन्नत में फिर हैं। आज पाकिस्तान सिर्फ उनकी कुर्बानी की वजह से, उनके काविशों से आज पाकिस्तान कायम है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। आज में शोहदा है अफवाज पाकिस्तान को सैल्यूट पेश करते हैं। अच्छा सरफराज साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है वो हमें असल में अंदरूनी ख़तरात बहुत ज़्यादा उससे दोचार हैं। हम अंदरूनी ख़तरात हैं, अंदरूनी मसाइल हैं। आपको इस सारी सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार कौन लगता है? क्या अवाम इसके ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि देखें ना आप कि जहाँ पर बिजली चोरी हो रही होती है वहाँ पे अवाम इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम महकमों को इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर अवाम, दूसरी तरफ अवाम उनको पैसे दे रहे होते हैं, ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आप हमारा ये काम करें। तो वो ऑब्वियसली वो जो इदारों में लोग हैं वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, लेकिन अवाम इसकी ज़िम्मेदार है। अवाम अपना फ़ायदा लेने के लिए, अपना वक्ती फ़ायदा लेने के लिए एक मुआशरे के मफाद को कुर्बान कर देती है। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखें कि फिर बहरानों के ज़िम्मेदार हम ठहरते हैं। इसके बाद जो है वो जहाँ पर भी हमारे काम पड़ते हैं वहाँ पर हम उनको रिश्वत ऑफ़र करते हैं। तो ये हम ही लोग हैं जो अपने इदारों को भी ख़राब करते हैं। तो आपको असल में इसका ज़िम्मेदार कौन लगता है? देखिए, जहाँ इदारे ज़िम्मेदार हैं ना, इदारे भी ज़िम्मेदार हैं। LDA लें, वासा लें, टीपा लें, FBI लें, इनकम टैक्स लें, कोई महकमा लें, और वो ज़िम्मेदार है तो उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। आपने जो बात की, वाकई बेशुमार लोग ऐसे हैं कोई जो बेचारे बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति के साथ कमाते हैं, फिर बिजली के बिल जमा अदा करते हैं। जो इतने भारी भरके बिल आ रहे हैं, वो घर की अशिया बेचते हैं, वो बिल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा बिल आया होता है। ऐसे लोग भी हैं जिनके 2-2 AC लगे हुए हैं, बिल कितना आता है उनके 5000 रुपये, उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि करप्ट लोग हैं। और करप्शन की वजह अवाम के साथ मुताल्लिक़ इदारे भी मिले हुए हैं। बहैसियत कौम मजमूई तौर पे हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। अगर हम किरदार अदा करेंगे पॉजिटिव तो हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इसकी बका के लिए भी हम दुआ करेंगे, इसके इस्तेकाम के लिए भी दुआ करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह है? अभी बिजली चोरी पे चूँकि हम बात कर रहे थे, ये वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स है कि जिनका हम शिकार हैं और जिनकी वजह से आज हमारी बिजली भी बहुत महंगी हो गई है और हम उसको बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और सारी आवाम इसको सफ़र कर रही है। लेकिन जो बिजली चोरी हो रही है वो आप क्या समझते हैं कि जब एक महल्ले में बिजली चोरी हो रही है और कुछ लोग जो बिजली चोरी नहीं कर रहे, क्या वजह है कि वो लोग उन लोगों को रिपोर्ट नहीं करते? देखिए, एक बहुत बड़ा माफिया है। आपने बिजली चोरी की बात की, एक बड़ा माफिया है जो आवाम के साथ मिला हुआ है। चलिए, माफिया तो इदारों में हो गया ना, लेकिन उसका फ़ायदा कौन ले रहा है? उसका जो शॉर्ट टर्म का फ़ायदा है अवाम इनिशिएट कर रहे हैं ना। इनिशिएट कर रही है। इनिशिएट क्यों कर रही है? अब एक आदमी को खाने को नहीं मिल रहा, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुझे पंखे। मैं कल बताऊँ, कल की बात है, एक मेरे इलाके में खातून घर के बाहर बैठी, मैंने क्या वजह, क्या मेरे 17,000 बिल है, जमा कर मीटर उतार के ले गए। उसके अपोजिट है और भी लोग ऐसे हैं जी, मीटर भी लगे हुए हैं, AC भी लगे हुए, बिल कितना आ रहा है? 8,000 रुपये। हम लोग शामिल हैं उसमें, इस करप्शन में, इस बेईमानी में, इस 2 नंबर हम लोग शामिल हैं। हमें इस चीज़ से निकलना होगा। हम निकलेंगे तो इदारे भी दुरुस्त होगा। हम कहना हमने रिश्वत नहीं देनी, हमने काम करना है, रुखी सुखी खा लेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए कि जो आपके इर्द गिर्द ऐसे काम करते हुए इन्वॉल्व नज़र आते हैं, इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, और उन लोगों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए और कम से कम जो है वो अपने लेवल पर उस जंग को ज़रूर लड़ना चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद अकरम से आप। अच्छा अकरम भाई, ये बताएं, सबसे पहले तो आज यौम दिफाए पाकिस्तान है, 6 सितंबर का दिन है। ये हमें उन शुहदा की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे वतन के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान की। आज के दिन हम उनके कर्जदार हैं। आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अयार दुश्मन और तादाद में और रकबे में बहुत बड़ा दुश्मन, जिसके पास बहुत बड़े वसाइल थे, बहुत बड़ी तादाद थी, असला बहुत ज़्यादा था, और उस मकार और अयार दुश्मन ने रात के अंधेरे में 6 सितंबर की शब को पाकिस्तान, एक जो रकबे के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क था, असले के लिहाज से और तादाद के लिहाज से और वसाइल के लिहाज से, उसने बदनीति पर मबनी हमला किया। और उस हमले के नतीजे में हमारी पाक फ़ौज ने उनको एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक पूरी दुनिया याद रखेगी। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन शहीदों को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए, जैसे कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, स्पेशली एक ऐसा पर्सन जिसने दुश्मन को चने चुभवाए और भारी दुश्मनों को और उनकी पलटूनों को अकेला वो बहादुर सिपाही लड़ता गया और उनको कत्ल करता गया और पाकिस्तान का लोहा मनवाता गया और इस्लाम का और मुसलमान होने का जो लोहा है वो मनवाता गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी बहादुर फ़ौज और मनसूबा साज और तरबियत याफ्ता फ़ौज और एक पेशा वराना फ़ौज किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आप तारीख़ के औराक उल्टा कर देख लें
कि पाकिस्तानी फ़ौज ने वो मार के सर किए जो आज तक कोई भी नहीं सर कर सका। इस वक्त हम अंदरूनी चैलेंजेस का शिकार हैं। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इससे निकला कैसे जा सकता है, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये सवाल है। आज हमारी जो पूरी आवाम है वो इस चीज़ का शिकार है और चारों तरफ मायूसी जो है ना वो फैल चुकी है। कुछ फ़ैसले हम सब से ही गलत हुए हैं और वो फ़ैसले किसी एक की से गलत नहीं हुए, सब सियासी पार्टियां उसमें शामिल हैं और आम आवाम भी शामिल है। अगर हम मिलजुल कर इत्तेफाक और इत्तेहाद से अपनी फ़ौज को सपोर्ट करें और अपनी फ़ौज को के साथ बैठे और हमारे सियासतदान भी सारे इकट्ठे हो जाएं और अपनी पुरानी दरीना दुश्मनियाँ भुलाकर, सियासत में एक रूल होता है कि सियासत जो है वो आर्जी होती है, 3 साल 5 साल इनकी हुकूमत होती है, तो इसमें आने जो आता है इक़्तिदार में उनकी दुश्मनी और उनकी जो नफ़रत है वो भी आर्जी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने दरीना दुश्मनियाँ डालकर एक दूसरे के वोटर्स को इस हद तक इश्ताल पजीर कर दिया है कि वो एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा हो गए और मुल्क का कन्फ्यूज़ भी कर दिया है। अब हर शहरी कन्फ्यूज़ है और इसका एक ही हल है कि हम सब एक हो जाएँ, क्योंकि हमारा दुश्मन बड़ा चालाक है, बड़ा यार है। हम जो अपने अंदरूनी चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए टेबल पर बैठे और इकट्ठे हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपसे? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आज यौम दिफा पाकिस्तान है, 6 सितंबर का दिन है। हम आज अपने शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने दुश्मन से मुकाबला किया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो बड़ा अच्छा काम किया है। 6 सितंबर को तो हमारी जीत हुई है, दुश्मन को शिकस्त दी है, तो इस पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, तो ये कहते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बाजी, आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आज हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं, लेकिन उसके ज़िम्मेदार आपको कौन लगता है? इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन लगता है? क्या आवाम इसके ज़िम्मेदार हैं? जिम्मेदार है ना, तो जो ताजर बरादर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। हमारा अमला जो बड़ा स्टाफ है वो बड़ा इंतज़ाम हमारी चीज़ का, क्योंकि उनका काम है जो चेकिंग करूँ। हम तो किसी को नहीं चेक कर सकते कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनका काम है, एसी पे बैठे हैं, उनका काम है ना, इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया का काम है। हम तो गरीब लोग हम अपनी दिहाड़ी करते हैं, अपनी रोटी तो मगर नसीए या ना मगर नसीए। अभी किसी ने गिरबान फड़ांगे तो साढ़े फड़ेंगे, हाँ भाई तू क्यों चेक करते कि महकमे का महकमे का काम है अपने सही करन। एक दुकान वाले फड़ के बंद करन, 10 दुकाना सैट होंगी। जो अभी एक छूट देंगे सारे खुलेंगे। उन्होंने सानू पैसे दिते हैं, बस ठीक है, रिश्वत ली है, 10,000 जुर्माना तार लिया, चल अगले खुली हैं। ठीक है, आपने रिश्वत की बात की। आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको रिश्वत देते या रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं, आप उनको रिपोर्ट क्यों नहीं करते? रिपोर्ट कौन करता है? गरीब बंदा किसकी रिपोर्ट करेगा? जिसकी आपके पास फ़ोन है, आप वीडियो बनाएं और उसको वायरल कर दें। ये तो बात आप चलो ये भी बता देंगे, ये भी फिर कौन करेगा? जिम्मेवार कौन होगा? हमारा जो वादा करेगा कौन जिम्मेवार है? लड़ाई होगी ना हमारी, वो डायरेक्ट ही लड़ लो। फिर डायरेक्ट ही लड़ना है ना, फ़ोन पे ही लड़ना तो डायरेक्ट ही लड़ लो। फिर स्टाफ साढ़ा क्या करेगा? साढ़े इंतजामिया क्या करेगा? इंतजामिया तो बैठा है सुकून से, उन्हें पता है सानू इतने घर बैठे ही मिल जाना है, वहाँ दफ्तर जान ना जान। हूँ एक दफ्तर अगले दिन गए, वो जी नहीं अगले कल मंगल है, कल स्टाफ वाले नहीं आए। हूँ अगले सोमवार तो उन्होंने टाइम दिता है, वो 7 दिन कितों तनख्वाह ले गए। गवर्नमेंट तो घटते जा रही है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि हम बहैसियत शहरी हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन जो है वो इंतज़ामिया और हमारे हुक्मरान जो है वो इसके ज़्यादा ज़िम्मेदार है। फ़ैसला आपने करना है कि कौन ज़िम्मेदार है और कौन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम स्टैंड करते हैं वो सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज 6 सितंबर का दिन है। आज हम उन शुहदा को याद करते हैं कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। नाज़रीन, जो इस वक्त बैरूनी सरहदें हैं उनसे ज़्यादा मसला जो है, ज़्यादा चैलेंजिंग जो सूरत हाल है वो हमारे अंदरूनी मसाइल की वजह से है। हमें अंदरूनी ख़तरात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त इस तमाम सूरत हाल के इन अंदरूनी चैलेंजेस का ज़िम्मेदार कौन है, इस वक्त की सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है और इसका ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है, आज हमारा सवाल ये है। और आज हम शहरियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज 6 सितंबर का दिन है। मैसेज तो हमें डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले दिया, यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर। अपने अंदर जज्बा मिली पैदा करना होगा, वही गैरत पैदा करनी होगी जब पब्लिक आवाम अपने वतन पर मर मिटती है। जैसा जज्बा 1965 में था, वही कुछ अपने अंदर गैरत पैदा करें, वही जज्बा पैदा करें, ताकि दुश्मन को ये जुर्रत ही ना हो कि हमारी तरफ आंख उठा कर देखें। उसके लिए यूनिटी की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त हम जिन चैलेंजेस का शिकार हैं, जब आप बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो ये यूनिटी का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनका हल होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद हम एक जो है वो ये कौम बन सकते हैं। तो इस वक्त तो हम बिल्कुल स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? पहली बात तो ये कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो ज़रूरत है हिम्मत पैदा करने की और मुत्तहिद होने की। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और अच्छी उम्मीद रखें, ना ये दिन रहेंगे, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल अच्छा होगा, उम्मीद है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है मुत्तहिद होने की और अपने अंदर मुस्तक़बिल में अच्छे की उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बिलाशुबा जो है वो उसके लिए आपके अंदर वो हिम्मत भी होनी चाहिए, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है, मैं जो अमली सूरत हाल की बात कर रही हूँ कि जब आप मुआशी लिहाज से कमज़ोर होते जाएंगे तो फिर आपके लिए इन चैलेंजेस से निपटना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। उसका हल कैसे क्या है? देखिए, एक आम आदमी के पास तो इन चैलेंजेस का हल नहीं है। ये ऊपर वाली सतह पर जो हमारी हुकूमत है वही कुछ कर सकती है और हमें भी थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। ये आर्जी है। आपने कहा कि हमारे पास हल नहीं है, ये हुक्मरानों की तरफ से आएगा। इस बात की को वेटेज तो दी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम भी जिम्मेदार हैं ना। देखें, बिजली चोरी करने के लिए अगर हम इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसमें अवाम इन्वॉल्व होती है। हम बहैसियत शहरी इन्वॉल्व होते हैं चोरी करवाने में, अपने उस छोटे मफाद के लिए हम इकट्ठे होते हैं। तो ये कैसे ख़त्म हो सकता है? हमें भी ईमानदारी इख्तियार करनी चाहिए ना। हम अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर अगर कुर्बान कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, फिर ही ये कौम उठ के खड़ी हो सकती है। यानी छोटे मफाद जो है वो तर्क कर दें और वसीतर मफाद में सोचें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या मैसेज देंगे आज 6 सितंबर के दिन? 6 सितंबर से वाक़या ये है कि बड़ा रात को 2:30 बजे उन्होंने हमला किया इंडियन फ़ौज ने, तो हमारी फ़ौज जो आगे गई वहाँ पे बहादुरी से मुकाबला किया। ये तो आज के दिन की अहमियत है, वाक़यात हैं। पहुँच गए थे वो, जब फ़ौज वहाँ पे गई है। आज के दिन आप मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने अवाम को? क्या मैसेज? पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। ठीक, अच्छा, आज आपको क्या लगता है कि ये जो हम इस मुश्किलात का शिकार हैं, मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? मैशी हालात ख़राब है, उससे हो गया और इसका हल हो सकता है। ये तो ये कर सकते हैं ना, अपना हुक्मरान नहीं, अवाम नहीं कर सकते। अवाम क्या करे बेचारी, बताओ ना। ये तो बेचारी आगे रो रही है, पिस रही है बेचारी, वो क्या समझिए। ठीक हो गया, आपको हुक्मरान जो है वो इसके ज़िम्मेदार लगते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई, आप ये बताएं कि आज के दिन, आज 6 सितंबर का दिन है, तो आज क्या मैसेज देना चाहिए आप? सिस्टर बहुत शुक्रिया। बात ऐसी है कि यौम दिफा का दिन आज 6 सितंबर है। 1965 को अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। बात यही है कि पहले आवाम से अपील है कि कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम पर रहम करे। उसके बाद हुक्मरान हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और इसको नेक हुक्मरान अता फरमाए। आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हुक्मरान है, अवाम इसके ज़िम्मेदार नहीं है? नहीं, अवाम भी है। जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान अल्लाह पाक मुसल्लत करता है। बात यही है कि अवाम जो है ये कुरान पाक पढ़े, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे, जो इनके अंदर बेईमानियाँ या हेरा फेरियाँ चोरियाँ करते हैं उनसे रुक जाएं। अल्लाह पाक हमें हुक्मरान भी नेक अता कर देगा। बाकी फिर भी है
जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद वो मुल्क के लिए बेहतरी सोचे, बाकी तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि कोई जो हालात गुजर रहे हैं, तबाही का इम्कान है, गरीब के लिए मौत है, बहुत मुश्किल है, 2 वक्त का खाना मुश्किल है, बिजली के बिल, पेट्रोल, चीनी, आटा, घी, दालें, हर चीज़ वो आग इस वक्त जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, हम इससे कैसे निकल सकते हैं? इस मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है कि अल्लाह से तौबा की जाए, अल्लाह से इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह हम पे रहम करे, बस इसके अलावा हुक्मरानों पे नहीं डाल सकते। हल जो है वो दुआ नज़र आता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दुआ हमें उम्मीद भी देती है और दुआ भी करनी चाहिए, और साथ जो है वो अमली तौर पर इक़दाम भी करने चाहिए, क्योंकि खुदा भी उन्हीं की मदद करता है, उन्हीं की सुनता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम उन शुहदा को याद कर रहे हैं कि जिन्होंने 53 साल कबल अपनी जानों के नजराने पेश किए और दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इस वक्त जो हम बैरूनी चैलेंजेस से तो मुकाबला करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमारी अफवाज तैयार रहती हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आज 6 सितंबर है और आज के दिन आप मैसेज क्या दें? देखें जी, ये जो 6 सितंबर है तो हम जब तक पाकिस्तान है इसको हम बड़े जोश और जज्बे से मनाते रहेंगे और ये दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और इस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को जो है ना याद करा दिया था कि हम क्या हैं, हमारी फ़ौज क्या है, ठीक है ना। उस वक्त तो हमारी फ़ौज भी बहुत थोड़ी थी। 65 वार में मेरे वालिद साहब ने 65, मेरे वालिद साहब भी एयरफोर्स में थे, मैं भी एयरफोर्स में था, मेरे 2 चचा थे वो भी एयरफोर्स में, मेरे 2 चचा के बेटे वो भी एयरफोर्स से, सब रिटायर्ड हो गए। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए शहीद हो, शहादत के मतलब। लेकिन अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर नहीं था। और ये बात करते हुए मैं आपकी आंखों में वाज़े आंसू देख सकती हूँ और उस जज्बे की शिद्दत को महसूस करती हूँ। और ये जो लोग, ये अवाम, ये सियासतदान, अवाम तो बेचारी मजलूम है, ये सियासतदानों ने उनको मजलूम बना दिया है, तो रो रहे हैं इनकी जान को कि इन्होंने क्या कर दिया इस पाकिस्तान का, इन्होंने क्या नहीं किया। सियासतदान ही थे, कभी सिविलियन लोगों ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की थी आज तक। हमारी दुआ है इंशाल्लाह हमारी फ़ौज का मोराल बड़ा अप है। बॉर्डर एरिया में मेरे फादर गंडा सिंह बॉर्डर पे थे 71 में, 65 में छम जोड़ियाँ बॉर्डर पे थे। मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि यार इंडियन की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हम बॉर्डर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तारों के साथ खड़े हो गए और राइफलें हमारी आगे पड़ी हुई हैं और वो फ़ौज उनकी वहाँ से खड़ी देख रही है। उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हमारी तरफ आँख उठा के देख, इतना यानी कि दहशत थी इस फ़ौज की। अब भी है इंशाल्लाह, कभी इंशाल्लाह ये मत्था इनके साथ लग जाए, कभी टकराव हो गया अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि हो, अगर ये हो गया तो उनको पता लग जाएगा, वो बताएंगे आप ये कैसी फ़ौज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? 6 सितंबर का दिन है, क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? 6 सितंबर यादगार है, अजीज़ भट्टी शहीद, राशिद मिनास, सारे शोधा को जो खराजत सीन पेश करते हैं, ठीक, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए, ठीक। लेकिन यह है कि अब जो हालात आपके सामने हैं, मुल्क के हालात, ये तो कोई मौजज़े की ज़रूरत है, कोई फरिश्ता आ जाए जो इसको संवारे मुल्क को। मुल्क को कोई समझ नहीं आ रही, महंगाई से बुरा हाल है, आवाम का परेशान है, खुदकुशियाँ कर रही है, ठीक। आपको इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन लगता है? आपने अंदरूनी चैलेंजेस की बात की जो इस वक्त हमें दरपेश है। सारी सूरत हाल का जिम्मेदार प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग से काम चलेगा तो फिर ही मामला होगा। अब मैं शॉप चला रहा हूँ, प्लानिंग से चला रहा हूँ, नहीं करूँगा शॉप ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये वजह मुल्क का यही हाल है। तो प्लानिंग करें, इसका जो कर्ज़ उतारें, कर्ज़ उतारने के लिए प्लानिंग चाहिए। अगर कोई कर्ज़ दो देना है, इसका ब्रेक लगा दें, ये उतारें, आगे से बंद कर दें, फिर उतर सकता है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर का दिन है, क्या मैसेज देंगे? मैम मेरा मैसेज तो यही है
अगर आज ये मुल्क बचा है तो इसमें फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा उसका मेहनत है, उसकी एफ़र्ट है फ़ौज की, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, वो जो शहीद हुए हैं हमारे लिए, इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान बचा आ रहा है, उनकी मेहनत से, उनकी कोशिशों से बचा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज के दिन क्या मैसेज देंगे? आज के दिन यही मैसेज देंगे मैम हम कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, क्योंकि जिन शोधा की वजह से ये पाकिस्तान आज कायम दायम है, उनको पूरे हम दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। ये पूरी कौम उन शहीदों को सलाम पेश करती है, उनकी माओं को सलाम पेश करती है जिनके। अच्छा, इस वक्त जो हमें ये तो हमने बैरूनी चैलेंजेस की बात कर ली कि हमारे जो सरहदें हैं वो महफूज हैं और हमें उन शुहदा को याद करना चाहिए। आज जिन हम चैलेंजेस का शिकार हैं, जो मसाइल हैं हमारे, कौन जिम्मेदार है और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। मैम, इसका ज़िम्मेदार तो देखें कि जो भी हुकूमतें आती हैं, हुक्मरान हैं, वो अगली हुकूमत पे डालकर अपनी जान छुड़ा कर चले जाते हैं, जबकि इनको चाहिए कि ख़ुद से कुछ कोशिश करें। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, नून लीग बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की। खुदारा अगर इनके दिल में कोई अवाम के लिए कोई थोड़ी सी भी रहम आए, इनके दिल में कोई अवाम के लिए एहसास जागे, तो ये अपने पास से भी कुछ ख़जाने का सोच सकते हैं, ख़जाना भर सकते हैं, ना कि आए दिन IMF के पास भागे जाते हैं, वहाँ जाके भीख मांगनी शुरू कर देते हैं, यानी कि जेबें अपनी भर लेते हैं, अपने यानी कि प्रोटोकॉल ये पूरे कर लेते हैं गरीब आवाम पिसने के लिए, और गरीब आवाम के ऊपर ये बंडल डाल के चले जाते हैं। खुदारा हमारा मैसेज है ये अपने खुद से कुछ जिम्मेदार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ठीक है, हुक्मरान जो है वो इस तमाम सूरत हाल के ओवरऑल जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, लेकिन अवाम भी जो एक फ़र्द होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बड़ी अहमियत होती है, और जो मुल्क होते हैं, जो कौमें होती हैं, वो एक फ़र्द से मिलकर बनती हैं, और उन अफराद पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस नेशन बिल्डिंग में अपने मसाइल के लिए खुद अमली तौर पर आगे बढ़ें और अपनी मदद आपके तहत भी काम करें, उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।